क्लास 10th के प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि मैं इंग्लिश ग्रामर से पिछले दिनों एक वीडियो भेजा था जिसमें आप लोगों ने जिसे निश्चित तौर से देखा होगा और पढ़ा होगा, उसमें मैंने ये भेजा था चेंजिंग संबंधी अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करने का तरीका मैंने बताया था। कुछ एक्सरसाइज मैंने भेजा था लिखने के लिए। आज मैं उसी अफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस में बदलने का 2-3 एग्जाम्पल और बता रहा हूं। इसके बाद फिर से अफर्मेटिव को इंट्रोगेटिव में चेंज करने का तरीका बताऊंगा। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस में लिखा गया है पुट ऑन योर कोट, इसको जब नेगेटिव बदलेंगे सबसे पहले डू नॉट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये जो अफर्मेटिव सेंटेंस लिखा हुआ है यह इंपरेटिव में है। पुट ऑन, पुट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, पहले लिखा हुआ है, इसलिए यह इंपरेटिव सेंटेंस हुआ। तो इंपरेटिव सेंटेंस को जो हम नेगेटिव में चेंज करते हैं तो सबसे पहले डू नॉट का इस्तेमाल करते हैं। ये लिखा गया है डू नॉट पुट ऑन योर कोट। दूसरा एग्जाम्पल है स्विच द फैन ऑन। स्विच द फैन ऑन, पंखा को प्रारंभ करिए, बटन दबाइए। निगेटिव है इसका डू नॉट स्विच द फैन ऑन। तीसरा एग्जाम्पल है दे सॉ समवन ऑन योर रूफ। इसका बनाएंगे सा, जो चूंकि वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, यह पास्ट इंडेफिनिट में हुआ। तो पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव को नेगेटिव बनाने के लिए डिड नॉट का प्रयोग किया जाता है, वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में लाया जाता है। तो अगर डिड नॉट करते हैं और वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में लाते हैं तो सम वन को एनी वन में चेंज करेंगे। इस तरह बनेगा दे डिड नॉट सी एनी वन, सम वन को एनी वन। ऑन योर रूफ, इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं दे सा, चूंकि हम सा है तो सा लिखेंगे, इसमें डिड नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन आगे चेंजिंग क्या कर रहे हैं, नो का प्रयोग कर देंगे। नो वन, सम वन को नो वन कर देंगे। दे सा नो वन ऑन योर रूफ। इस सेंटेंस को 2 तरीके से लिखा जा सकता है, डिड नॉट सी एनी वन, सम वन को एनी वन। और अगर डिड नॉट सी नहीं लिखना है, सा लिखना है, तो सम वन को नो वन में चेंज कर देते हैं। इस तरह से अफर्मेटिव से नेगेटिव बन गया। अब जो है हम आगे अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव में चेंजिंग का तरीका बता रहा हूं। अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव में कैसे चेंज किया जाता है, इसका पहला रूल है यदि अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब है, जो आपको अफर्मेटिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस दिया गया है और उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब है, तो इंट्रोगेटिव जब बनाएंगे तो उसी हेल्पिंग वर्ब को हम वाक्य के प्रारंभ में लिख देते हैं, यानी सब्जेक्ट से पहले लिख करके तब जाकर के शेष वाक्य को पूरा लिखते हैं। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। इस तरह से अफर्मेटिव से या असर्टिव सेंटेंस से इंट्रोगेटिव बन जाता है। ये पहले रूल के अंतर्गत है। यदि असर्टिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस में या पॉजिटिव सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब दिया गया है तो हम उसका इंट्रोगेटिव जब बनाएंगे तो उसी हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिख देते हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर देते हैं। दूसरा एग्जाम्पल यह है, दूसरा तरीका यह है, यदि असर्टिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस प्रेजेंट टेंस या पास्ट टेंस में है और भी प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस का अफर्मेटिव है या असर्टिव सेंटेंस है, तो उसका इंट्रोगेटिव जब बनाते हैं तो सब्जेक्ट के अनुसार सर्वप्रथम डू, डज या डिड का प्रयोग करते हैं और वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में रख देते हैं। एक बार फिर सुनिए दूसरा रूल। यदि दिया गया अफर्मेटिव सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस से है या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से है, उसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट से पहले डू, डज या डिड का प्रयोग करते हैं। इसके बाद वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में रखते हैं और अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर देते हैं। इस तरह से अफर्मेटिव सेंटेंस से इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंजिंग कर दी जाती है।
इसका मैं कुछ एग्जांपल आपको बता रहा हूं और उसके बाद एक्सरसाइज भेजूंगा और उस एक्सरसाइज को इस तरीके के आधार पर आप अफर्मेटिव से निगेटिव या अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव में चेंज करिएगा, अपने नोटबुक पर तैयार कर लीजिएगा। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, जैसे है अफर्मेटिव में है, इसको असर्टिव लिख सकते हैं। शी हैज गोल्डन रिंग। इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे, प्रश्नवाचक। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें हैज है, इसी को सब्जेक्ट से पहले रख देंगे, हैज इसी। गोल्डन रिंग, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे लास्ट में। दूसरा एग्जांपल है अफर्मेटिव का। Your father had 4 sons. इसको इंट्रोगेटिव में चेंज करना है। हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ हैड को पर लिख देंगे साधारण। हैड योर फादर 4 sons। क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इस तरह से अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव में चेंजिंग हो रही है। इसके बाद है और भी एग्जांपल बता रहा हूं। अफर्मेटिव है द कार्स आर रनिंग। इसका इंट्रोगेटिव बनाना है। हेल्पिंग वर्ब इसमें दिया हुआ है आर, इसको सब्जेक्ट से पहले लिख देंगे, आर द कार्स रनिंग। क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। चौथा एग्जांपल है अफर्मेटिव है। He goes to school with his friends। इसको बनाना है इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक बनाना है। तो गोज है, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। ही के साथ डज लगेगा पहले, डज ही। गोज को गो कर देंगे, डज ही गो टू स्कूल विथ हिज फ्रेंड्स। क्वेश्चन मार्क बनाएंगे लास्ट में। इस तरह से आपका अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव बना। एक एग्जांपल और दे रहे हैं अफर्मेटिव का, और उसको बनाना है इंट्रोगेटिव। She did not sing a song। She did not sing a song। इसको बनाना है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव अब चेंज करेंगे, डिड हेल्पिंग वर्ब को पहले कर देंगे,
डिड शी नॉट सिंग ए सॉन्ग, डिड शी नॉट सिंग ए सॉन्ग। इस तरह से आपका अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव में चेंजिंग हो रही है। एग्जाम्पल में बताया, ध्यान देते रहिएगा। इसके बाद एक और एग्जाम्पल दे रहा हूं। अफर्मेटिव का है, I met a man in the village। इसको बनाना है इंट्रोगेटिव। मेट वर्ब का सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हुआ। इसको जब इंट्रोगेटिव बदलेंगे तो डिड पहले आएगा। डिड आई, मेट को फर्स्ट फॉर्म में ला देंगे तो मीट हो जाएगा। डिड आई मीट ए मैन इन द विलेज, इन द विलेज क्वेश्चन मार्क अंत में लगा देंगे। इस तरह से आपका अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव में चेंज हो गया। अब इसके बाद कुछ एक्सरसाइज आपको दी जाएगी और उस एक्सरसाइज को आप अपने नोटबुक पर तैयार कीजिएगा। ये तरीका बताया गया अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव बदलने का। इसके जस्ट विपरीत इंट्रोगेटिव को अफर्मेटिव में चेंज करते हैं तो इसके जस्ट विपरीत रूल लगता है। इसका दो एग्जाम्पल और बता रहा हूं इंट्रोगेटिव से। या चलिए आज इतना ही मैं बता रहा हूं, कल इंट्रोगेटिव से अफर्मेटिव में चेंजिंग का रूल बताऊंगा, एग्जाम्पल बताऊंगा। आज इतना ही है। थैंक यू, धन्यवाद।